अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद तजिया के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाजरीन, आपसे गुजारिश ये भी है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखा करें। नाजरीन, आज हम जिन इश्यूज़ पर बात करेंगे वो है दो। सबसे पहले हम इस इशू पे बात करेंगे मौजूदा नेब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान। नाज़रीन, इससे पहले मैंने एक विला किया था जिसमें मैंने कहा था कि नेब के मौजूदा चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान पर बहुत दबाव है हुकूमत की तरफ से कि केसेस इसमें केसेस बनाए जाएं जो अपने मुखालिफ ग्रुप है, जैसे जिसमें पीटीआई वगैरह शामिल है, उसके खिलाफ केसेस जो हैं वो नए केसेस बनाए जाएं और गिरफ्तारियाँ की जाएं। तो ये मसला इनका चल रहा था कई दिनों से। मैंने उस वक़्त कहा था कि या तो ये अपना नैब चेयरमैन इस्तीफ़ा दे देंगे या इनको हटा दिया जाएगा। मगर वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने वो इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया, तो वो मुस्तफ़ी हो गए। हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये जो है आफ्ताब सुल्तान एक फर्शनास और ईमानदार बासूल आदमी हैं। वो मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ अहदों पे उसने काम किया है। मुशर्रफ के ज़माने में काम किया, पीपल्स पार्टी के ज़माने में काम किया, फिर नवाज शरीफ के दौर में काम किया, इमरान के दौर में काम किया। फिर मज़े की बात यह है कि सभी के दौर में वो काम करने के बाद कुछ दिन वक्त के बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया। आखिरी वक्त में वो इमरान खान के दौर में था, लेब चेयरमैन था। फिर उस वक्त की हुकूमत की इस पर बहुत प्रेशर था, उस पर बहुत दबाव था उस हुकूमत उस वक़्त की पीटीआई गवर्नमेंट की कि आप केसेस बनाएं। तो उसने इनकार कर दिया था कि मेरिट पे जो केसेस बनेंगे हम वो बनाएंगे, जो नहीं बनते हम नहीं बनाएंगे, और गिरफ्तारी हम भी ऐसे ही करेंगे। तो फिर उसको हटा दिया गया और जावेद इकबाल आ गया। और जावेद इकबाल ने जैसे ही हुकूमत ने कहती गई हुकूमत, जावेद इकबाल वैसे ही करता गया। तो इस पर भी वैसे ही दबाव था, इस पर भी दबाव ऐसा ही था। इसने कहा था कि भाई जो केसेस बनने वाले हैं, जो बनेंगे तो हम वही बनाएंगे और इसी हिसाब से गिरफ्तारी में करेंगे। इनको कहा गया कि अगर आप जो है वो नहीं करते तो और तरीका करें। तो एक बात बताएं हम आपको कि जब ये डीजी नेब बने, डीजी चेयरमैन नहीं, चेयरमैन नेब बने, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी डीजीज नेब हैं उनको उसने बाख्तियार बनाया और अपने कुछ अख्तियारात डिसेंट्रलाइज किए, मुंतकिल कर दिए थे। अपने डीजीज नेब के जितने डीजीज हैं उनको गिरफ्तारियों का जो हक था उनको दे दिया। वैसे इनके अपने पास थे ये सारे पावर्स, तो इसने क्या किया कि ये पावर्स नीचे मुंतकिल कर दिए। तो हुकूमत का इस पर इसरार था कि आप या खुद करें काम, नहीं करने दे रहे हैं तो आप अपने डीजीज को बोलें कि वो केसेस बनाएं और गिरफ्तारियां करें। तो इसने इस पर भी जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर इस पर और ये भी उसको कहा गया कि आप ऐसा करें कि हमारे पसंदीदा जो नए अपने बंदे हैं वो डीजी ने लगाएं। तो इस साहब ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पीडीएम की सरकार इस पर नाराज़ थी कि आप हमसे कोई भी तावन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इसने एक कमेटी बनाई थी नेब की, जिसमें मुख्तलिफ केसेस की छानबीन चल रही थी। उसमें वो ये देखा जा रहा था कि कौन से केसेस चलने के लायक हैं, कौन से केसेस चलने के लायक नहीं हैं। तो इस हिसाब से कुछ केसेस जा रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, कुछ केसेस ही बन रहे थे। तो इन पर भी मौजूदा हुकूमत खुश नहीं थी जो केसेस ख़त्म हो रहे थे। इस हिसाब से भी इस पर दबाव था। और सबसे अहम बात हम आपको बताएं कि जब ये अपना चेयरमैन नेब बने तो डीजी नेब रावलपिंडी ने एक समझो केस दायर किया, इंक्वायरी शुरू कर दी। वो इंक्वायरी थी, वो केस था मलक रियाज
के ख़िलाफ़ जो बरेली टाउन के हैं, तो उस केस में इमरान खान भी शामिल हैं, शहजाद अकबर भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अपना ये मलक रियाज भी है। तो ये केस इस पर भारी पड़ा कि मलक रियाज, आप जानते हैं कि ये पावरफुल शख्सियत है, हर सियासी जमात, हर हुकूमत में इसके आदमी होते ही होते हैं। तो ये असर उस पर ज़्यादा दबाव भी था इस केसेस का कुछ करें। तो इस हिसाब से इसने भी वही रास्ता किया जो माजी में इसका था कि हम मेरिट को ही देखेंगे, केसेस ख़त्म होंगे तो मेरिट पर होंगे, केसेस बनेंगे तो मेरिट पर बनेंगे, केसेस चलेंगे तो मेरिट पर चलेंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी तो मेरिट पर होंगी। हम सियासी जो मुदाखलत है वो नहीं करने देंगे। तो इस हिसाब से ये मुदाखलत से बहुत परेशान था, गवर्नमेंट की मुदाखलत से ये परेशान था, इसीलिए इसने इस्तीफ़ा दिया। अब सबको पता है कि ये बासूल आदमी है, तो ये इस हिसाब से नहीं चल सका। हमने पहले भी कहा था कि ये पाकिस्तान को ऐसे बासूल और अपना फर्शनास लोगों की ज़रूरत है जो ख़ुसूसन ऑफिसर्स नेब या FBR में, FI में हों, तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। मगर इस सियासी निज़ाम में ऐसे लोगों की यहाँ जगह कम ही बनती है। नाज़रीन, आज जो दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आपको पता है कि सदर ने एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें उसने तारीख का ऐलान किया है 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने हैं, जिस पर हमने विलाग भी किया है। तो उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है कि आप इस तारीख पर इलेक्शन कराएं। तो हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले सदर का एक ख़त आया था इनके पास कि आप तारीख दें, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम तारीख नहीं दे सकते। फिर इनको कहा गया था कि आप सदर साहब से मशावरत करें, तो इन्होंने जवाब दिया था कि हम आपसे मशावरत नहीं कर सकते, माजरत कर ली। इसके बाद सदर साहब ने ये तारीख का ऐलान किया। तो आज इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ज़रिए सदारत हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर फिक्र किया गया, ख़ास तौर पर सदर साहब के ख़त के हवाले से। तो ख़त के हवाले से ये अपने आईनी माहिरीन को उन्होंने बुलाया था, उस पर उसने गौर फिक्र किया, और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि हम इस पर मज़ीद गौर फिक्र करेंगे, मज़ीद आईनी माहिरीन बुलाएंगे और इस पर मज़ीद गौर फिक्र करेंगे, वजाहत तलब करेंगे आइन और कानून के मुताबिक क्या क्या हम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, आइन और कानून के मुताबिक ही काम करेंगे, किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में हम नहीं आएंगे। कोई हमें दबाव में रखकर फैसला करवा ले, कोई हमें प्रेशर में रखकर फैसला करवा ले, हम ये फैसले नहीं करेंगे। हम प्रेशर में और दबाव में आकर कोई काम भी नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे वो कानून और आइन के मुताबिक ही होगा। और उनका मज़ीद कहना था कि हम सदर को ये इस ख़त के जवाब में कानून और आइन के मुताबिक ही जवाब देंगे कि हम जो समझते हैं, जो हम मेरी अपनी राय है कि इलेक्शन कमीशन सदर साहब को फिर जवाब भी देगी, माजरत कर लेगी कि हम 9 तारीख को 9 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करा सकते। मेरी जो अपनी सोच है, अपना जो तजुर्बा है, तज्ज़िया है, वो इस हिसाब से है, क्योंकि आइन और कानून के हवाले से सभी जानते हैं कि ये अख्तियार सूबाई हुकूमत का है, और सूबाई हुकूमत और गवर्नर का है। इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन कल तक उसका भी जवाब आ जाएगा। मसला फिर भी वही रहेगा कि जो तनाव बढ़ता जाएगा इलेक्शन के हवाले से, PTI बज़द होगी, इलेक्शन कराओ, हुकूमत पीपल पार्टी और इलेक्शन कमीशन कहेंगे कि नहीं। इस हिसाब से ये इलेक्शन जो है नाज़रीन, इलेक्शन होने से पहले ही ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर मुतनाज़ा और गहरे होते गए तो फिर इलेक्शन की शफाफियत पर, साफ
सफाई पर कि वो साफ हुए न हुए, इस पर भी सवाल उठेंगे। फिर यही सियासी लोग जो भी हारेगा ना, तो वो ऐसा ही कहेगा कि यहाँ धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिली हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो भी काम करो सब साफ और शफाफ करो, तनाज़े से बचें, पुरअमन माहौल में बैठकर इसका एक हल निकालें।